In the name of Allah, my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है PGRs पार्ट 3। PGRs पार्ट 3 में हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स जो साइटोकाइनिन्स है ये भी क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दैट मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के हमने दो टाइप्स डिस्कस किए हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड रिटार्डर्स को दैट मीन्स जो साइटोकाइनिन जो है दे आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स को दैट मीन्स अब जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन को साइटोकाइनिन क्यों नाम रखा गया, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक फंक्शन इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को दैट मीन्स साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दैट मीन्स जो मेन फंक्शन है साइटोकाइनेसिस का वो क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम डिस्कवरी की बात करेंगे। सो फार द डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन इज कंसर्न्ड, डिस्कवरी पे जब हम जाएंगे, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्कूज एंड जो दूसरा है उसका नाम था मिलर। स्कूज एंड मिलर उन्होंने क्या देखा है कि जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट फॉर एग्जांपल ये टोबैको प्लांट है, ये इसका सिटम है, सिटम में ये नोड्स है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है एंड दिस इज इंटरनोडल रीजन। इंटरनोडल रीजन जो इंटरनोडल रीजन है, इस इंटरनोडल रीजन में जो सेल्स थी, इन सेल्स ने क्या दिखाई थी, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइडेड सेल्स। द सेल्स वायर डिवाइडेड सेल्स। अब उनका कहना है कि ये उन्होंने प्रोलिफरेशन क्यों दिखाई, स्कूज और मिलर का जो रीज़न था वो यही था कि जो ये सेल्स हैं जिन्होंने ये प्रोलिफरेशन दिखाई, ये उन्होंने दिखाई है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कुछ और चीज़ थी जिसकी वजह से इन सेल्स ने प्रोलिफरेशन दिखाई। उनका कहना है, स्कूज और मिलर का कहना है ये चीज़ क्या थी, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज। एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज और कोकोनट मिल्क और एक्सट्रैक्ट ऑफ यीस्ट। एक्सट्रैक्ट ऑफ यीस्ट और एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए। एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए इनका कहना है कि यही चीज़ें होती हैं, या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज होता है, या तो कोकोनट मिल्क होता है, या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ यीस्ट होता है, या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए होता है। ऑक्सीजन के साथ जो ये जिसकी वजह से the cells of the internodal region in tobacco plant shows the proliferation। इसके बाद स्कूज और मिलर ने एक सबस्टेंस को आइसोलेट किया। इस सबस्टेंस को उन्होंने नाम रखा काइनेटिन। काइनेटिन का मतलब है सेल डिवीजन को दैट मीन्स, क्योंकि मेन फंक्शन जो साइटोकाइनेसिस का है वो सेल डिवीजन ही है, मगर साइटोकाइनिन डिवीजन क्या होता है, सेल में क्या डिवाइड होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस को दैट मीन्स मेन फंक्शन जो इस सबस्टेंस का है जो ऑक्सीजन के साथ देखा गया है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। इस बुनियाद पर इस सबस्टेंस का नाम रखा गया है साइटोकाइनिन। दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन।
काइनिन। गो दैट मीन्स ऑक्सिन के साथ जो दूसरा सबस्टेंस था वो था साइटोकाइनिन, जिसने ये काम किया था, जिसने टोबैको प्लांट के इंटरनोडल पेरिजन पे जो सेल्स थी जिन्होंने प्रोलिफरेशन दिखाई। प्रोलिफरेशन इसलिए उन्होंने दिखाई क्योंकि अब ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन भी था। अगर हमें केमिकली देखना होगा, इट इज केमिकली फाउंड आउट एज, जो साइटोकाइनिन है इट इज केमिकली फाउंड आउट एज, अगर हमें केमिकली इसको देखना हो, दैट इज 6-फॉस्फोराइल amine, 6-फॉस्फोराइल amine प्यूरीन, 6-फॉस्फोराइल amine प्यूरीन। गो दैट मीन्स जो साइटोकाइनिन्स है ये क्या है, ये प्यूरीन डेराइवेटिव्स है, प्यूरीन डेराइवेटिव्स है। प्यूरीन जो है, जिस तरह आपने पढ़ा है कि जो डीएनए होता है इसमें प्यूरीन्स होते हैं और पायरिमिडीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए में होता है एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमीन। जो एडेनिन और गवानीन है दे आर कॉल्ड एज प्यूरीन्स, दे आर कॉल्ड एज प्यूरीन्स। और जो साइटोसिन और थाइमीन है दे आर कॉल्ड एज पायरिमिडीन्स, दे आर कॉल्ड एज पायरिमिडीन्स। अब आपको यहाँ याद रखना है कि जो साइटोकाइनिन्स हैं they are derived from the adenine, they are adenine derivatives, they are adenine derivatives। adenine क्या है, adenine is purine, adenine is purine। को that means आपको याद रखना है कि अब जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन अकेला काम नहीं करता है। साइटोकाइनिन जो बाकी फाइटोहार्मोन्स है, जो बाकी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनके साथ काम करता है। ये देखा गया है कि अगर ऑक्सिन इक्वल होगा साइटोकाइनिन को, दैट मीन्स अगर इनका रेशो सेम होगा, ऑक्सिन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन, इस वक्त इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन, इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन, it promotes the cell division without differentiation, without differentiation, without differentiation। ये बात आपको याद रखनी है कि when ऑक्सिन is equal to साइटोकाइनिन, जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वल होंगे, इस वक्त आपको याद रखना है कि जो साइटोकाइनिन का फंक्शन है वो सेल डिवीजन है, बट नॉट सेल डिफरेंशिएशन, बट नॉट सेल डिफरेंशिएशन। जिस तरह आपने पढ़ा होगा टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में बनता है कैलस, कैलस जो होता है इट इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। गो दैट मीन्स सेल डिवीजन होता है, कैलस बनने के लिए सेल डिवीजन होता है, मगर सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। गो दैट मीन्स कैलस इज फॉर्म्ड बाय द सेल्स which are non-differentiated, which are undifferentiated। कैलस is the mass of undifferentiated cells। वो टिश्यू कल्चर के दौरान कैलस फॉर्मेशन होती है। कैलस क्या होता है, mass of undifferentiated cells। ये कैलस बन जाता है by the action of cytokinin, by the action of cytokinin। को that means when auxin is equal to cytokinin, it promotes the cell division without differentiation। इसके बाद अगर auxin ग्रेटर देन होगा साइटोकाइनिन के, वो दैट मीन्स व्हेन दे आर टुगेदर बट ऑक्सिन इज मोर देन साइटोकाइनिन, इट प्रमोट्स द रूट फॉर्मेशन, इट प्रमोट्स रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन। इसी तरह अगर साइटोकाइनिन ज्यादा होगा ऑक्सिन से, इट प्रमोट्स द शूट फॉर्मेशन, इट प्रमोट्स द शूट फॉर्मेशन, shoot formation, it promotes the shoot formation। वो that means आपको याद रखना है कि when the cytokinin is greater than
ऑक्सिन या ऑक्सिन इज ग्रेटर देन साइटोकाइनिन। इस वक्त ये क्या दिखाता है, सेल डिवीजन के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी, सेल डिवीजन के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी। अब आपको याद रखना है, व्हेन साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन व्हेन दे आर इन इक्वल अमाउंट, व्हेन दे आर इन इक्वल अमाउंट, जब ये इक्वल अमाउंट में होते हैं, एट दैट टाइम it promotes only the cell division without the cell differentiation। cell differentiation नहीं होती है, only cell division होता है। अब हम functions की बात करेंगे। so far the functions are concerned, functions को हम यहाँ नोट करेंगे। जो functions है, जो पहली function है that is cell division, cell division आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हो, सेल डिवीजन। और जो दूसरी फंक्शन है दैट इज सेल इनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। इसी तरह है तीसरी फंक्शन जो है, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। जो एडवेंटिशियस रूट होता है, ये वो रूट होता है जब रेडिकल के बगैर, एम्ब्रियो में जो रेडिकल होता है, अगर रेडिकल से रूट निकलेगा दैट इज सेड टू बी एज द टैप रूट। अगर इसके बगैर किसी भी जगह रूट निकलेगा, द रूट इज सेड टू बी एज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट को बनाने के लिए भी जो साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन काम करता है। इसी तरह और एक फंक्शन है दैट इज लीफ फॉर्मेशन एंड इनलार्जमेंट, लीफ फॉर्मेशन एंड इनलार्जमेंट। लीफ फॉर्मेशन एंड इनलार्जमेंट। इसी तरह है इट ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी, इट ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी ये सीड का वो पीरियड होता है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं होता है। इसको ब्रेक कौन करता है, इसको ब्रेक साइटोकाइनिन करता है। इसी तरह है जो सिक्स्थ फंक्शन है दैट इज इट डिलेज सेनिसेनस, इट डिलेज सेनिसेनस। सेनिसेनस का मतलब है एजिंग, एजिंग को डिले करता है कौन, साइटोकाइनिन। वो हम एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। अगर दो लीव्स हैं, एक को हम साइटोकाइनिन में डालेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे, इट गेट स्टेड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जिस लीव को हम साइटोकाइनिन में डालेंगे ये ज़्यादा टाइम ग्रीन रहेगा, जो साइटोकाइनिन के बगैर वो उसकी एजिंग होगी। दैट इज वाई वी मे से दैट इट डिलेज द सेनिसेनस। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज रिचमोंड-लैंग इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज रिचमोंड-लैंग इफेक्ट, रिचमोंड-लैंग इफेक्ट। इसी तरह और एक फंक्शन है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स। फंक्शन नंबर 7 जो है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्रमोशन भी होती है। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अब स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो इसको नोटबुक पर भी लिखेंगे और गौर से पहले देखेंगे और समझेंगे, सुनेंगे, ताकि इनको उसी तरह ये ग्रास्प होगा। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।